नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूँ निर्माण एजुकेशन हब में। दोस्तों आज के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 3 में सबसे पहले आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में बताएंगे। चार्ज डेंसिटी का मतलब आवेश का घनत्व। दोस्त यहाँ पर घनत्व के बारे में समझना अनिवार्य है। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व दोस्त घना से रिलेटेड है। जैसे एक प्लेट है दोस्त, जिसका लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया पूछा जाए, तो एरिया 2 गुना 1 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। इसमें आपको बोला जाएगा कि 10 कूलम चार्ज को बिछाइए, डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो अब 10 कूलम चार्ज को इसमें डाल देंगे इस प्रकार। अब देखिए दोस्त, यहां एक दूसरा प्लेट है जिसका लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई जो है 0.5 मीटर है। अब इसका एरिया पूछेंगे तो एरिया बताएंगे आप लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 0.5 मीटर स्क्वायर। और इस एरिया में कहेगा कि 10 कूलम चार्ज डालिए। इस एरिया में यहां आपको 2 मीटर स्क्वायर एरिया में 10 कूलम चार्ज डाले, यहां 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया में डालना है। तो यहां पर चार्ज आपको घना घना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बांटना होगा, वितरण करना होगा। तो इसमें बोलेंगे कि इस प्लेट में चार्ज का घनत्व ज्यादा है, इसमें कम है। तो इसी से रिलेटेड यहां पढ़ना है। तो दोस्त सबसे पहले आपको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व पढ़ाएंगे और इसका सिंबल लेमडा होता है, आवेश का रैखिक घनत्व। उसके बाद आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से सूचित करते हैं। और लास्ट में आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश का आयतन घनत्व बताना है, जिसको रो से सूचित किया जाता है। तो चलिए दोस्त, पहले हम आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व बताएंगे। इसका डिफिनेशन दोस्त ये है, प्रति एकक लंबाई में आवेश का मान को लेमडा कहते हैं। यानी कि इकाई लेंथ में का चार्ज को लेमडा यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। जैसे एक रड लिए हैं, एक रड है जिसका लंबाई L है, चार्ज कितना है Q। अब दोस्त यहां पर A लेंथ में चार्ज Q है, A लेंथ में चार्ज कितना है Q। तो इकाई लेंथ में पूछेगा तो क्या बोलेंगे Q बटा L। और बाय डिफिनेशन इकाई लेंथ में का चार्ज को क्या बोलेंगे, लेमडा बोलेंगे। तो Q बटा L जो है लेमडा कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, समझ गए होंगे। लेमडा का एसआई मात्रक पूछेगा तो लेमडा का एसआई मात्रक के लिए आपको चार्ज का एसआई मात्रक बटा लेंथ का एसआई मात्रक, और चार्ज का एसआई मात्रक कूलम होता है, लेंथ का क्या होता है मीटर, यानी कूलम बटा मीटर हो जाएगा। अब डायमेंशन की बात करेंगे। लेमडा का डायमेंशन यानी कि बीमा, तो चार्ज का बीमा 80 बताए थे आपको, और लेंथ का बीमा L होता है, हमेशा याद रखें। मास यानी कि द्रव्यमान, मास का बीमा कैपिटल M, लेंथ का बीमा कैपिटल L, और टाइम का बीमा कैपिटल T होता है। या केजी का अगर बीमा अगर लिखना चाहते हैं तो कैपिटल M, मीटर का कैपिटल L, और सेकंड का बीमा कैपिटल T। तो यहां चार्ज का जो है बता दिए थे 80 होता है, और लंबाई का हो जाएगा L, और L को ऊपर करेंगे तो यहां से L पर पावर -1 80, ये आपका लेमडा का बीमा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसमें दोस्त बोला जा रहा है प्रति एकक क्षेत्रफल में आवेश का मान को सिग्मा कहते हैं। एक प्लेट है, क्या है, एक प्लेट है जिस प्लेट का एरिया A है, इसमें चार्ज कितना डाला गया है Q। अब देखिए दोस्त, Q
चार्ज एरिया ए में है, ए एरिया में क्यू चार्ज है, तो इकाई एरिया में कितना हो जाएगा, क्यू बटा ए, और इकाई एरिया में चार्ज को ही सिग्मा कहते हैं, तो यानी कि क्यू बटा ए मेरा सिग्मा कहलाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिग्मा का एसआई मात्रक कूलम बटा मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। अब सिग्मा का बीमा की बात करेंगे तो चार्ज का अभी लिखे थे, एटी या आईटी भी चलता है, ए या आई, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ए या आई दोनों चलता है। आप आराम से लिख सकते हैं, यहां पर ये भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एटी और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, और इसको सोल्व करने के बाद एल पर पावर -2 टी ए चाहे ए टी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश का आयतन घनत्व, इसको रो से सूचित किया जाता है। इसका डिफिनेशन क्या है, प्रति एकांक आयतन में आवेश का मान या परिमाण को रो कहते हैं, यानी कि आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। जैसे कि ये 3D क्यूब है, कोई त्रिविमीय वस्तु है, जैसे क्यूब ले लिए हैं घन, इसमें चार्ज क्यू और इस घन का वॉल्यूम भी है, क्यूब का वॉल्यूम भी, उसमें चार्ज कितना क्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, भी वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, तो इकाई वॉल्यूम में चार्ज क्यू बटा भी होगा, और इकाई वॉल्यूम में चार्ज को रो यानी कि आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ना, मतलब डिफिनेशन से कैसे इक्वेशन तैयार करना है, तो डिफिनेशन पर नजर डालना है, डाल करके आपको इक्वेशन तैयार कर लेना। तो रो जो है क्यू बटा भी। अब देखिए रो का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा। रो का बीमा पूछेगा तो चार्ज का 80 और वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, यहां से आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि बस सिंपल है, देखा जाए तो सब एक ही जैसा है। रैखिक में चार्ज बटा लेंथ, लीनियर में चार्ज बटा लेंथ, सरफेस में कहेगा तो चार्ज बटा सरफेस एरिया, और वॉल्यूम में कहेगा तो चार्ज बटा वॉल्यूम। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपसे सवाल ये पूछा गया बिहार बोर्ड में सवाल इस प्रकार पूछा गया था, जैसे आवेश का पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक होता है, 4 विकल्प दिया गया है, बताइए कौन सा होगा। तो पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक सिग्मा का, तो सिग्मा डिफाइन किया गया था क्यू बटा एरिया, और चार्ज का कूलम होता है एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर आपका चंपा होगा, सी ऑप्शन होगा, ए बी डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल ये देखिए, जैसे कि अभी आपको हम आवेश का पृष्ठ घनत्व बताए, आवेश का रैखिक घनत्व बताए, आवेश का आयतन घनत्व बताए, तीनों से सवाल दिए हैं। इस सवाल को बनाकर समझिए कि थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपका आवेश का रैखिक घनत्व से है। एक रड है जिसका लंबाई 0.5 सेंटीमीटर है और इसमें चार्ज 12 माइक्रोकूलम है। तो बोला जा रहा है कि इस रड का लेमडा क्या होगा। तो लेमडा किस प्रकार डिफाइन किया गया था, चार्ज बटा लेंथ, चार्ज कितना है 12 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, याद रखिएगा। बटा लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, 10⁻⁻2 मीटर, ये सब याद होना चाहिए। जैसे कि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, और 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर,
इस प्रकार से ये सब याद होना चाहिए और धीमे धीमे दोस्त हो जाएगा, बस आगे बढ़ते चलिए, ये सारी चीजें आएंगी और उससे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सीखते हुए। इसको सोल्व करिए, अगर सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, ये कटेगा तो इसको ऐसे कर दो ना 120/5 गुना 10⁻, ये जाएगा ऊपर में तो प्लस हो जाएगा तो ये -4 बचेगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 का 20, 24, 25, 20 से इतना कूलम बटा मीटर, ये आंसर रहा, लेमडा ये आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, एक गोला दिया है स्फीयर, स्फीयर का सिग्मा पूछा जा रहा, तो सिग्मा डिफाइंड किया गया था चार्ज बटा एरिया, चार्ज कितना 28 नैनो कूलम, नैनो का मतलब 10⁹ कूलम, और एरिया, इस गोला का एरिया सरफेस एरिया पता होगा 4πr² होता है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखें 28 गुना 10⁻⁹ कूलम और 4 पाई का वैल्यू 22/7 रख दें क्योंकि 7 है, 22/7 और रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो 7 गुना 10⁻⁻² मीटर। अब इसको सोल्व करेंगे तो कटेगा, अब देखिए यहां से एक 7 को काट दिया, एक 7 इससे कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 7 का स्क्वायर है बाबू, तो यहां बचा क्या 10⁻⁹ बटा 22 गुना 10⁻⁴, ये 10⁻² का होल स्क्वायर 10⁻⁴, यहां से 1/22 गुना 10⁻⁵, ये 4 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल करके जो है -5 बचेगा, और यूनिट की बात करेंगे तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर, कूलम बटा मीटर का होल स्क्वायर, ये रहा। आप अपना तरीका से सोल्व कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा सॉल्यूशन तो आप अपने तरीका से सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के बाद दोस्त ये आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां भी एक स्फीयर दिया गया है और स्फीयर के इंटायर वॉल्यूम में चार्ज डाला गया है 22 माइक्रोकूलम, कितना डाला गया है 22 माइक्रोकूलम, और आपसे पूछा जा रहा रो यानी कि आवेश का आयतन घनत्व, तो उसके लिए क्या होता है चार्ज बटा वॉल्यूम, चार्ज कितना है 22 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और वॉल्यूम पता होगा आप लोग को, वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई RQ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। हम तो कहते मेरे साथ चलिए, बस आगे सब कुछ सीखते चलेंगे। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 सेट कर दें क्योंकि यहाँ रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, 7 गुना 10⁻⁻² मीटर। अभी अगर प्रॉब्लम होता होगा दोस्त बस सीखते चलिए, आपको ये सब चीजें आसान हो जाएगा। इसका क्यूब अब यहां से सोल्व कर लें, 22 ने 22 को मार दिया, अब देखिए ये 7 का क्यूब है दोस्त, एक 7 को काट देगा तो 7 का स्क्वायर बच जाएगा, और ये 4/3 जो ऊपर चला जाएगा तो 3/4 उल्टेगा, और ऊपर में बात करेंगे तो 10⁻⁻6, और नीचे में बात करेंगे तो आपका बचेगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्योंकि एक 7 ने एक 7 को काटा है लेकिन 7 का यहाँ क्यूब है, अगुना 10⁻⁻² का क्यूब मतलब 10⁻⁻6, समझ सकते हैं, इसने इसको काट दिया, अब 3/4 गुना 49 यानी कि 3/9 का 36 और 4 का 16, 16 3 19, इतना कूलम पर मीटर क्यूब। ये आया दोस्त, आप अपने तरीका से सोल्व कर सकते हैं। तो सो दोस्त लेक्चर 3 आपका यहां तक रहा, और इस प्रकार चीजों को समझना है। चलिए आज का क्लास इतने ही तक रहेगा। सो थैंक यू दोस्त एंड गो सक्सेस।